स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। और स्टूडेंट यहीं पे ये विद रूल्स के साथ डिस्कस करेंगे और जनरल एंट्री के रूल्स भी यहीं से स्टार्ट है, यानी कौन सी सिचुएशन में, कौन सी कंडीशन में किसको कब डेबिट एंड क्रेडिट करना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स in order to keep a proper record of the two aspect of a transaction, that is debit and credit. Accounts may be classified as shown below. यानी जब कोई भी लेन देन होता है तो वो लेन देन डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही पार्ट्स में होता है। किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, विद रूल्स के साथ करते हैं। अब जो उसके अकाउंट्स हैं उनका पूरा डायग्राम के थ्रू दर्शाया गया है। जैसे पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आपके नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट आते हैं। इम्पर्सनल में आपके रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स, और रियल अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी टेंजेबल और इंटेंजेबल। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या है। पर्सनल अकाउंट्स आर दोज which are opened under the name of individual, firm, company, institutions, etc. पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो किसी भी व्यक्ति विशेष के नेम से खोले जाते हैं, या किसी फर्म या कंपनी या किसी इंस्टीट्यूशंस के नेम से खोले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिविजुअल यानी दिनेश अकाउंट, फर्म लोहिया मशीन लिमिटेड अकाउंट, इंस्टीट्यूशंस जाट कॉलेज अकाउंट। स्टूडेंट, ये पूरे के पूरे पर्सनल अकाउंट्स हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के नेम से खोले जाते हैं। जैसे किसी इंडिविजुअल, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल, दिनेश अकाउंट, लोहिया मशीन अकाउंट और जाट कॉलेज। अब स्टूडेंट, इनके और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट और प्रोप्राइटर ड्राइंग अकाउंट। स्टूडेंट, इसके रूल्स हैं, सभी के अपने इसके रूल्स हैं। तो देखिए इसके रूल्स को। रूल्स आर एज फॉलोज: डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो पाने वाला है उसे डेबिट किया जाएगा, और जो गिवर है यानी देने वाला है उसे क्रेडिट किया जाएगा। इस चीज़ को स्टूडेंट एकदम ध्यान में रखना है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट कर दो और देने वाले को क्रेडिट कर दो, जनरल लैंग्वेज में। इसका एग्जाम्पल है, इफ़ कैश 5000 रुपीज़ हैज़ बीन पेड टू राम, यानी राम को 5000 रुपये का भुगतान किया। अब यहाँ पे रिसीवर राम है, क्योंकि राम को हमने भुगतान किया। किसने किया? हमने। क्या पेड किया? कैश। अब स्टूडेंट, हमें किसी भी इन दोनों में से किसी एक को पकड़ना है, यानी कि
राम यहाँ पर रिसीवर है, तो राम कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल। और पर्सनल का क्या रूल्स है कि जो भी रिसीवर है उसको डेबिट कर दो। तो हमने यहाँ पर राम को डेबिट किया 5000 रुपीज़ से। और क्या दिया? कैश दिया। तो कैश एक तरीके से रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में जाने वाली चीज़ों को क्रेडिट करते हैं। तो हमारे पास से कैश गया, इसलिए हमने यहाँ पे कैश को क्रेडिट किया। और क्रेडिट ये नहीं लिखेंगे उसके आगे, यहाँ पर टू लगाते ही क्रेडिट, यानी राम डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 रुपीज़। जैसे द अकाउंट ऑफ राम विल हैव टू बी डेबिटेड बिकॉज राम इज़ रिसीवर, क्योंकि राम रिसीवर है इसलिए राम को डेबिट किया। एंड कैश विल हैव टू बी क्रेडिटेड बिकॉज कैश इज़ गोइंग आउट, और जो चीज़ गोइंग आउट होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये रूल्स हम आगे चल के पढ़ेंगे, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग दीज अकाउंट्स, जैसे हाउ मच अमाउंट ए पर्सनल अकाउंट हु इज़ टू द बिजनेस, हाउ मच रिसीव फ्रॉम हिम, किससे कितना प्राप्त किया, किसको कितना दिया, ये सब चीज़ें एनालिसिस की जाती हैं, यानी कि रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। नेक्स्ट, अब इसके टाइप्स आते हैं। पर्सनल अकाउंट के टाइप्स हैं आपके नेचुरल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट सच एज द टर्म नेचुरल पर्सन मीन्स पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, जिसे ईश्वर ने बनाया है। जैसे कि सुभाष अकाउंट, कमला अकाउंट, रोहन, सोहन, मोहन एक्सेट्रा, ये सब के सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। इसके बाद स्टूडेंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। These accounts include account of corporate bodies or institutions which are recognized as persons in business dealing. For example, the account of limited company, artificial, जिसे इंसान ने खुद बनाया। The account of cooperative society, the account of club, the account of college, school, etc. The account of banking company, ये सब के सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स कहलाएंगे। इसके बाद थर्ड आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। These are accounts which represent of certain person or group of person. For example, outstanding salary due to staff represents the accounts of the persons to whom the salaries have to be paid. Rent due to landlord represent the account of the landlord to whom the rent is to be paid. स्टूडेंट, इसमें हमने पर्सनल अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किया, और पर्सनल अकाउंट्स के जो थ्री इसके टाइप्स हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव, इसके बारे में डिस्कस किया। पर्सनल अकाउंट्स में मेन इसके रूल्स को ध्यान में रखना है। जो रूल्स मैंने पीछे बताया है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भी मैंने समझाया था। यदि कोई भी व्यक्ति रिसीवर है उसे डेबिट कर दो, और गिवर है तो उसे क्रेडिट कर दो। स्टूडेंट समझ में आया होगा? स्टूडेंट नंबर 2 है इम्पर्सनल अकाउंट, और इम्पर्सनल का ही
रियल अकाउंट्स इसका पार्ट है। देखिए, रियल अकाउंट्स आर दोज विच आर related to money worth. For example, building account, furniture account, cash account, etc. Money includes cash plus assets, means those can be converted into cash, जिसे कैश में कन्वर्ट कर सकें। जैसे बिल्डिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्नीचर को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही आपके रियल अकाउंट्स के कुछ एग्जाम्पल थे। अब इसका रूल्स है स्टूडेंट, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट करिए और जो जा रहा है व्यापार से उसे क्रेडिट करिए। और एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इफ़ फर्नीचर इज़ परचेज्ड फॉर कैश ₹9,000, furniture account should be debited since furniture is coming in the business, while cash account should be credited since cash is going out from the बिजनेस। स्टूडेंट, एक लाइन क्लियर है? देखिए, फर्नीचर इज परचेज फॉर कैश, 9,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। अब फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर कहाँ आ रहा है भाई? व्यापार में आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है। अब आने वाली चीज़ों को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर को क्या करेंगे? डेबिट कर दिया। अब गया क्या हमारे पास से? क्योंकि फॉर कैश लिखा हुआ है, नगद खरीदा है। क्या गया हमारे पास से? कैश। और जाने वाली चीज़ को क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए कैश को क्रेडिट किया। अब ये फर्नीचर और कैश दोनों ही रियल अकाउंट्स हैं, फर्नीचर और कैश। तो स्टूडेंट, और डीपली इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।